किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं और उस बात के बारे में बहुत से किसानों को पता ही नहीं है। वीडियो वगैरह सुन लेते हैं, अखबारों में पढ़ लेते हैं, परंतु साधारण भाषा में जो कहानी है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एमएसपी किसानों को क्यों नहीं मिल रही है। सरकार एमएसपी की लीगल गारंटी देने में क्यों हिचकिचा रही है। साथियों, इसमें सरकार का भी दोष नहीं है, इसमें किसानों का भी दोष नहीं है। दोष किसका है, यह बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। और सरकार ये एमएसपी कब तक नहीं देगी, यह भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप कृपया करके मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुनें, क्योंकि मैंने बहुत से विशेषज्ञों से बात कर करके जो निष्कर्ष निकाला है कि इसके अंदर कारण क्या है। इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद भी किसानों को एमएसपी क्यों नहीं मिल रही है, सरकार को इसमें दिक्कत क्या है। साथियों, पैसे का कोई रोना नहीं है, भी सरकार के पास पैसे नहीं है, सरकार के पास अनाज खरीदने के कोई साधन नहीं है, इस तरह का कोई रोड़ा नहीं है। रोड़ा मेन मुद्दा जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और मैं आपसे ये विनती और निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर किसान को इस बात का पता चले कि इस बीमारी की जड़ जो है ये यहां पर है, जिसके कारण किसानों को इतना बड़ा आंदोलन हर वक्त करना पड़ रहा है। साथियों, आप सभी को पता है कि WTO नामक एक संस्था पूरी दुनिया के अंदर एक संस्था बनी हुई है, उसका एक दफ्तर बना हुआ है। उसके अंदर विकसित देश और विकासशील देशों के नुमाइंदे भी उसके अंदर ऐड हैं। WTO की स्थापना से पहले एक संस्था और थी, वो फेल हो गई, उसके बाद में WTO बनाया गया। WTO का मतलब क्या है यह समझ लो। वर्ड ऑर्गेनाइजेशन ये अंग्रेजी का अलग बात है, परंतु मैं सीधी भाषा में बताना चाहता हूं। WTO है मार्केट कमेटी। जिस तरह हमारी मंडी के अंदर मार्केट कमेटी होती है, वो सभी दुकानों के ऊपर नजर रखती है भी कौन सी दुकान कितना कच्चे में बेच रही है, कितना पक्के में बेच रही है, कितना ले रही है, कितना माल आ रहा है, कितना जा रहा है। ये है WTO। और वो पूरी दुनिया के हर देश के ऊपर नजर रखती है, जिसमें गरीब देश भी है, विकसित देश भी है, विकासशील देश भी है। और साथियों, उनका कहना क्या है, जो जिस समय यह संस्था बनाई गई थी उस समय उनकी शर्त क्या थी। यह शर्त इसकी यह थी कि जो विकसित देश हैं वो तो यदि अन्न उत्पादन उसके देश में होगा तो उसका केवल 5% हिस्सा ही खरीद सकेंगे और अपने किसानों को केवल 5% ही राहत दे सकेंगे। यदि मान के चलो कि 1000 करोड़ रुपए का अनाज विकसित देश पैदा करता है तो उसमें सिर्फ 50 करोड़ का ही सरकार खरीद सकेगी, बाकी व्यापारियों के हवाले होगा। सब्सिडी देने की बात है तो 1000 करोड़ की आमदनी यदि देश में होती है तो सिर्फ 50 करोड़ ही किसान को मिलेंगे। परंतु विकसित देश जो थे, विकासशील देश, जैसे भारत जैसे देश के अंदर ये विकासशील देशों में आते हैं, तो इन्हें 10% तक की छूट दी गई कि आप यदि 1000 करोड़ रुपए का अनाज पैदा करते हैं तो आप 100 करोड़ रुपए का अनाज सरकारी रेट पर खरीद सकते हैं, गोदामों में भर सकते हैं। और यदि आपकी टैक्स की आमदनी 100 करोड़ रुपए है तो आप सिर्फ 10% ही किसानों को मान के चलो कि उसकी राहत दे सकते हैं। इसे 10% पर सीमित रखा, परंतु भारत सरकार ने एक पेज इसमें हटा दिया कि देखो भाई, लाल बहादुर शास्त्री के समय में हमारे देश के अंदर भूखमरी आ गई थी, हम वो रिस्क दोबारा नहीं लेना चाहते, तो हम कम से कम 2 साल का अनाज हमारे गोदामों में भरेंगे, चाहे कितना ही पैसा उसमें खर्च हो। तो बात को इस बात की मंजूरी मिल गई। परंतु अब जब बात एमएसपी की आती है, समझने की कोशिश करें आप, तो एमएसपी के अंदर यह सिस्टम, ये WTO के अंदर यह सिस्टम है कि आप किसी भी देश के साथ आराम से व्यापार कर सकते हैं, उनका सामान आप खरीद सकते हैं, आप उनको अपना सामान बेच सकते हैं। जब भारत के ऊपर यह बात आती है तो भारत क्या होता है कि जितने भी जेनरिक दवाइयाँ हैं, कोई मशीनरी है, कोई और सोना है, कोई जितने भी बहुत सी चीज़ें जो देश के अंदर नहीं है वो WTO के समझौते के तहत विदेशों से खरीदता है।
और वो कच्चा माल खरीदता है, उसको पका करके उसका सामान बना करके विदेशों को बेचता है, बीच में कमाई करता है। जो इंडस्ट्री हमारे भारत में चल रही है वो उस समझौते के तहत खरीद रहा है, इंडस्ट्री लगातार चल रही है। परंतु अनाज का सिस्टम है वो इस समझौते के तहत नहीं चल रहा है। किसानों को सब्सिडी खाद पर दे रहा है, तेल पर दे रहा है, दवाइयों पर दे रहा है, मशीनरी पर दे रहा है। इन सब पर जो सब्सिडी दे रहा है तो WTO सवाल उठाता है कि आप किसानों को जो सब्सिडी देते हो, इस सब्सिडी के जरिए किसानों से आप ज्यादा अन्न उपजाऊ पैदा करके विदेशों को सस्ते रेट पर बेचते हो, और जिस कारण हमारा माल बिकता नहीं है। क्योंकि यह बात कोरोना काल के अंदर जिस दिन देशों के अंदर अनाज की कमी पड़ी, उन देशों को भारत ने सस्ते भाव के ऊपर अनाज उपलब्ध कराया। परंतु दुनिया ने क्या कहा कि इसने तो भाई कमाई कर ली, तो अमेरिका जैसे देशों ने भारत का पक्का विरोध किया। अब यदि भारत सरकार WTO जो संस्था बनी हुई है उसके समझौते के हिसाब काम तो करे, तो वो उसके कानून के हिसाब से किसानों को MSP खरीद का गारंटी कानून नहीं दे सकती। और यदि उस WTO की सदस्यता छोड़ दे, उसमें न रहे, तो फिर उस समझौते के तहत और जो व्यापार अन्य चीजों का हो रहा है वो व्यापार उस समझौते के तहत नहीं कर सकती। साथियों, सरकार इधर पड़े तो कुआर, इधर पड़े तो खाई। यदि किसान की न माने तो किसान मर गया, और किसान की मान ले तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है वो मर गई। साथियों, ये सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है। भारत कम से कम 8-10 देशों के साथ WTO समझौते को अलग करके सीधा मुक्त व्यापार कर भी रहा है, परंतु वो देश ऐसे देश हैं जिनके साथ अनाज का आदान प्रदान हो रहा है, बहुत ही कम कलपुर्जों का आदान प्रदान हो रहा है। परंतु जिस तरह हवाई जहाज के कोई पार्ट खरीदने, जेनरिक दवाइयों के लिए कोई चीज खरीदनी है, जिस तरह DAP बनाने के लिए रॉक फॉस्फेट खरीद, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो चीजें भारत उन विकसित देशों से खरीद रहा है जिन देशों का इस संस्था के ऊपर होल्ड है। समझने की कोशिश करें, यदि भारत इस समझौते को तोड़ देता है तो भारत को उस समझौते के तहत कच्चा माल प्राप्त नहीं होता, और उसे बहुत भारी भरकम रकम देकर के वो कच्चा माल प्राप्त करना पड़ता। परंतु यदि वो समझौते में बना रहता है, सदस्य बना रहता है, तो फिर किसानों को MSP गारंटी कानून नहीं दे सकता। परंतु वो अपने देश की खाद्य सुरक्षा के लिए MSP पर कुछ अनाज खरीद सकता है। इस बात की भारत को छूट मिली हुई है, और वो छूट लाल बहादुर शास्त्री के समय में जो देश में भूखमरी आई थी उस समय की चली आ रही है। साथियों, ये सबसे बड़ा पेच है। इसमें 4 पॉइंट सीधे साबित हो रहे, WTO, MSP, सरकार और किसान। अब साथियों, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि यदि WTO के मुताबिक भारत काम करता है तो MSP कतई नहीं मिलेगी, और यदि WTO की सदस्यता से भारत बाहर होकर MSP देता है तो फिर मान के चलो कि आपको अन्य चीजों का जो व्यापार है वो उस संस्था के समझौते के हिसाब से नहीं मिलेगा, आपको ज्यादा रकम अदा करनी पड़ेगी। साथियों, ये है दुनिया की सबसे बड़ी संस्था जो सभी देशों के व्यापार को चलाती है, उस देशों की उस संस्था की कानून व्यवस्था, और उस कानून व्यवस्था के हिसाब से कोई भी विकासशील देश अपने देश में पैदा हुए अनाज के 10% से ज्यादा नहीं खरीद सकता, और अपने कुल आमदनी के 10% के ज्यादा किसानों को सब्सिडी नहीं दे सकता। और उन संस्था वालों को यह बात का डर हो चुका है कि यदि भारत को सारी छूट दे दी गई तो आप मान के चलो कि भारत ज्यादा अन्न उपजाएगा, ज्यादा अन्न पैदा करवाएगा और विदेशों को सस्ता देगा, तो अपना अनाज कोई नहीं लेगा, जिस कारण वो सरकार के ऊपर लगातार दबाव बनाएगा, और सरकार कटघरे में खड़ी हो चुकी है। अब सरकार के पास 2 ही रास्ते, या तो WTO समझौते को रद्द करके अपना अलग रास्ता तय करे, या फिर WTO
और एमएसपी किसानों को भी मिले, डब्ल्यूटीओ का समझौता बना रहे, तो कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। और ये बीच के रास्ते निकालने के लिए इतना लंबा टाइम निकलना जा रहा है, पता नहीं कब रास्ता निकलेगा, कब इसमें बात बनेगी। जब तक कोई रास्ता नहीं निकलता, जब तक ये बात हल नहीं होती, तब तक कोई एमएसपी गारंटी कानून भारत के अंदर नहीं बनेगा, ये बात पक्की है। साथियों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि हर किसान ये बात समझ सके कि ये आंदोलन क्यों चल रहे हैं, एमएसपी सरकार क्यों नहीं दे सकती। क्यों बहुत से किसानों को तो यही पता नहीं है कि आंदोलन क्यों किया जा रहा है, उनकी शर्तें क्या हैं। यदि आप शेयर करेंगे और उन्हें ये वीडियो सुनने को मिलेगा तो उन सबको इस बात का पता चलेगा कि वास्तविकता ये है। साथियों, मेरे वीडियो को सुनने के लिए, आगे शेयर करने और लाइक करने के लिए धन्यवाद करते हुए मैं वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद।